बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी डिजिटल स्किल्स हब में आप सबका वेलकम। अच्छा पर्सनस, आज कुछ पर्सनस का कुछ इश्यूज़ थे कि हम कुछ भी सेव कर रहे हैं वो हमारे फ़ोटोशॉप में सेव नहीं हो रहा, यानी कि स्क्रैच डिस्क का उनका इशू आ रहा था कि उनकी फ़ोटोशॉप में या उनकी गैलरी में या उनके CD ड्राइव में वो सेव नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जो है ना, वो मैंने एक पूरी लेक्चर रेडी कर दिया कि कुछ पर्सनस को समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि आपके पास जितने भी डेस्कटॉप पर एक्स्ट्रा इमेजेस हैं या एक्स्ट्रा डाउनलोडेड हैं उनको आप डिलीट कर दें। इससे आपकी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और आप जो है अपनी फ़ोटोशॉप के कोई भी लेक्चर को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप जो है अपनी CD ड्राइव में से कुछ चीज़ों को रिमूव कर दें या उनको ख़त्म कर दें, उनको डिलीट कर दें ताकि स्पेसिंग ज़्यादा हो सके। कुछ ये प्रॉपर्टीज़ फ़ोटोशॉप में हैं जो कि फ़ोटोशॉप की प्रॉपर्टीज़ को भी हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं या उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम जो है वो स्क्रैच डिस्क का जितना भी हमारा इशू है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको A to Z समझाना पड़ रहा है और उनको नहीं यूज़ करना आता फ़ोटोशॉप या लैपटॉप, या उनको नहीं समझ आती। तो उन पर्सन के लिए स्पेशली मैंने ये क्लास रखी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। कोई मसला क्रिएट हो दैन मैं आप लोगों के साथ हूँ और जहाँ पर जो भी मसला होगा इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी स्क्रैच डिस्क का इशू तकरीबन 10 से 15 लोगों ने दिया है जो कि कह रहे हैं कि हमें हमारी डाउनलोडेड नहीं हो रही या हमारी चीज़ें सेव नहीं होती या हमारे पास रैम में प्रॉब्लम कर रही है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ोटोशॉप जो है उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी रैम भी ज़्यादा ये यूज़ करता है। तो इसके लिए अपना लैपटॉप भी एक आपके पास अच्छा होना चाहिए जिससे आप इजीली जो है फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैंने बोला कि जो कि बस डिलीट करने से ही आप जो है वो अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास फालतू पड़ी हुई है जो आप यूज़ नहीं करते लैपटॉप में, उसको आप डिलीट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये देखिए, जैसा ये मेरी भी C ड्राइव फुल हुई पड़ी है। अब मैंने इसके ऊपर C ड्राइव पे जाके राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। ये देखिए, इसके साथ ही मैंने इसको ओपन किया और इसको क्लियर करना चाहा तो थोड़ा सा उसने टाइम लिया। और ये देखिए, कुछ भी आप इसमें से जो टेम्परेरी है आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने बार बार सारी अगेन करना है, एक ही बार में नहीं होगा। वो अगेन करने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को वो डिलीट करेगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी और आप इजीली जो है वो उसको बना सकेंगे। वैसे तो मेरी ये C कंप्लीट हुई थी, बस D अभी फुल पड़ी है। तो लेकिन कुछ पर्सन्स के इश्यूज़ की वजह से मैंने आप लोगों के सामने ये क्लास लाई हूँ कि देखें जिस तरह आप ये कर सकते हैं। इसको बार बार आप क्लीन करेंगे तो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही आपने सारी अपनी फ़ाइल्स को टेम्परेरी तौर पे डिलीट कर दीजिएगा। अच्छा हाँ, रिसाइकल बिन को भी लाजमी किया करें क्योंकि सारा कुछ वहाँ स्टोर हो गया, हमारी रैम के अंदर ही रहता है। तो रिसाइकल बिन को भी आप लाजमी किया करें डिलीट, ताकि वो जो है वो निकल सके यहाँ से, ठीक है। तो वो जल्दी आपकी फिर ये देखिए ना, फिर जल्दी हो जाएगी ख़त्म अगर आप रिसाइकल बिन को करेंगे। चेक साथ साथ लगाएंगे तो वो उसके अंदर से कंप्लीट करता जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता जाएगा और आपकी C ड्राइव को कंप्लीट कर देगा, जिससे आप इजीली जो है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फ़ोटोशॉप पे। और फ़ोटोशॉप पे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम चले जाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से मिलेंगी हमें सॉरी। तो सिंपली आपने एडिट पे जाना है और एडिट पे जाने के बाद नीचे चले जाइएगा। ये आपको जो एरो नज़र आ रहा है ना, ये एरो से भी आपने नीचे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, यहाँ से एरो से आपने नीचे जाना है और नीचे चले जाना है जब तक आपकी प्रॉपर्टीज़ ओपन नहीं होती, ठीक है। ये यहाँ से परफॉर्मेंस पे और फिर यहाँ से परफॉर्मेंस पे जाने के बाद
प्रीफ्रेंस के बाद ऊपर जाके फिर परफॉर्मेंस पे आपने चले जाना है, ठीक है। ज़रा ध्यान से इसको देख लें कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ओपन हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरा भी, मैंने इसलिए यहाँ पर होल्ड किया है कि कुछ पर्सन्स बोलते हैं कि जी ब्लड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पर होल्ड कर दिया कि आप गौर से देख लें कि इसको नीचे जाके सबसे लास्ट वाली ऑप्शन पे आपने जाना है और जाने के बाद आपने प्रीफ्रेंस यहाँ पे चले जाना है। और ये देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी हैं, ये देखिए काफ़ी हद तक फिल हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसकी आपने कुछ भी आपने यहाँ से इसको नहीं छेड़ना, इसको इधर ही ऐसे ही रहने दें। सेकेंडली यहाँ से जाके जो नीचे लिखा हुआ है ना स्क्रैच डिस्क, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे सी के अंदर है टोटल। आपने डी, अगर आपके पास ई है तो आपने ई पे भी जहाँ पर आप यूज़ करते उसको आपने सी डी दोनों में कंप्लीट कर देना है। देन कंप्लीट होने के बाद इसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपकी दोनों तरफ में आपको इजी हो जाएगा कि आपकी सी में भी जा रही है, डी में भी जा रही है। अगर सी फुल है तो डी में ऑटोमेटिकली चली जाएगी, जिससे इजीली आपके लिए मसला नहीं बनेगा और आपकी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी या सेव हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट में इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।